खराब हो गई यार। अलग कैसे खराब हो गई यार बारिश आ रही है तगड़ी, बारिश चल रही है, परेशान हो गए है ना। हाँ लो 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 के साथ लो लो लो, बंद मत करो। बंद तो नहीं करा लेकिन कोई है भी तो नहीं ना, किससे पूछो, शायद यही रास्ता हो सकता है। देखो मुझे भी लगता है यही है। यही है, लगता तो फिलहाल यही है। कोई बात नहीं, कहीं तो जाएगा ये रास्ता। कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। एक पुल है, जो कहते हैं पुल है, पुल से होते हुए जा रहा है रास्ता। पुल तो वो जा रहा है, कहाँ है? ये दोनों तरफ से मंदिर दिख नहीं रहा। हाँ, मंदिर तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अपने लोकेशन गलत तो नहीं डाल दिए कहीं? देव सोमनाथ ही है ना? देव सोमनाथ ही लिखा हुआ था। तो अगर पुल के ऊपर होते हुए जाते, ऐसा कुछ बोल रहे थे लोग। ये पुल ही तो चल रहा है, या फिर पीछे जाके पूछ लेता है अंकल से। हैं? या तो वहाँ पीछे अपन आए तो थोड़ा सा आगे तो चले, आए तो थोड़ा सा आगे चले। थोड़ा सा आगे और आगे चलो। चल रहा है चल रहा है हैं? चल तो रही है सर। कोई दिख भी तो नहीं रहा ना। एक गेट दिख रहा है, ये तो गेट है। ये घर और एक आगे लास्ट में वहाँ पे हो जाएगा। बरसात पड़ रही है और रास्ता मिलने को नाम ही नहीं ले रहा। क्या अगर आगे चले? आगे चले, चलो हो सकता तो देखे तो सही। पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है ना, लगता नहीं है ना? इधर होगा ऐसा नहीं, ये गांव अलग है। ये गांव अलग है ना। तो एक काम करो तरुण जी, वापिस लो गाड़ी, आप वापिस ले लो गाड़ी। वहाँ से ले रहा हूँ। अरे यार, ऐसे लोकेशन उसने कैसे डाल के छोड़ दी यार, वहीं एंड कर दी लोकेशन। तो अब कोई दिख भी तो नहीं रहा, किसको पूछे? $550। दोस्तों हम फाइनली घर से निकल कर आ गए हैं और हमें जाना है डूंगरपुर। डूंगरपुर उदयपुर से लगभग 120 किलोमीटर है। हम जिस जगह जा रहे हैं उसका नाम है देव सोमनाथ मंदिर। तो हमारा ये प्लान था कि हम निकलेंगे 8 बजे, लेकिन हमें निकलते निकलते 8:30 पौने 9 बज गए। आप सोच रहे होंगे यार कि मोटो ब्लॉगिंग के लिए कैमरा खरीद के आप ऐसे ही हैंडी शॉट लेते हो, तो मैं बता दूं कि उसका है ना थोड़ा रिक्सी काम है, क्योंकि वो ना ग्रिप थोड़ा सा ख़राब हो रखा है। तो अभी फ़िलहाल हमें ना उसको फेविक्विक का जुगाड़ करेंगे, उसके बाद हम ग्रिप का भी काम करेंगे। तो दोस्तों फाइनली अपन निकले यहाँ से, और बहुत टाइम बाद चलो निकला जाए यहाँ से। तो मैं बता दूँ दोस्तों, मोटो ब्लॉगिंग इस बार मैंने ना बहुत कम की है। कम ही क्या,
अभी अभी स्टार्टिंग करी है, जबकि हालांकि मैं अपने घर से कम 100 किलोमीटर आ गया हूँ निकल करके। तो बारिश वगैरह भी हो रही थी रास्ते में। उसके बाद में माउंट इसलिए नहीं किया था क्योंकि जो मेरा एक्शन 5 प्रो है, लगाने के लिए जो वो चिन माउंट होता है ना हेलमेट में लगाने वाला, वो क्या ना बहुत ज़्यादा लूज हो रहा था। रास्ते में एक जगह खेरवाड़ा, तो खेरवाड़ा में रुक करके वहाँ से मैंने चाय वगैरह पी रहा था, तो वहाँ मुझे दिखा कि फेविक्विक भी है, क्योंकि मुझे लेनी थी। तो मैंने फेविक्विक वगैरह ली, फेविक्विक से चिपका दिया। अब चिपकने में भी कम से कम 1 घंटा तो चाहिए दोस्तों, और सूखने में कम से कम 1 घंटा लेगा। तो तरुण जी को मैंने बोला था, तरुण जी आप ऐसी गाड़ी चला लो तो उस समय सूख जाएगा। लेकिन हमारी किस्मत खराब कि ये क्या ना बारिश शुरू हो गई थी, तो बारिश में तो भाई अब कैसे सूखेगा वो। लेकिन अभी हमने देखा तो थोड़ा बहुत मजबूती तो है, लेकिन फिर भी मैंने नज़ारे अच्छे थे इसलिए थोड़ा सा रिस्क लेकर के DJI का एक्शन 5 प्रो उस चिन माउंट में फिक्स कर दिया है। अब देखो थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम वगैरह दोस्तों होती है हर सफ़र में, क्योंकि कोई भी सफ़र ऐसा नहीं है कि बिना प्रॉब्लम के आप उस स्थान पे पहुंच जाओ। हम सुबह 8:30 बजे से निकले थे और फिलहाल अभी 11:30 बज रहा है। 3 घंटे के अंदर सिर्फ 100 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। बरसात के कारण रोड भी ख़राब हो रखी है। तो दोस्तों बरसात के कारण हमें लग गया बहुत ज़्यादा टाइम, लगभग 3 घंटे। छोटे छोटे गांव हैं, और यहाँ के गांव की एक ख़ास बात है कि आपको है ना जो इस तरीके की जो पहाड़ी होती है ना, इनको मगरी बोलते हैं यहाँ पर राजस्थानी भाषा में। तो इन मगरियों के ऊपर लोगों ने घर बना रखे हैं। हालांकि देखा जाए ना तो कोई रजिस्ट्री वगैरह नहीं है इनके नाम पर। इन्होंने क्या पुराने पुरखे हुआ करते थे इनके, तो बस वही है कि उतनी ज़मीनों में हमने ईंटें रख दी तो ये हमारा हो गया। मांडू कला फला, और 2 रास्ते हैं, एक इधर है और एक इधर है, पूछना पड़ेगा। तरुण जी ने रास्ता देख लिया है, राइट जाने का है। हल्की हल्की फुहार वगैरह आने लगी है। दोस्तों रास्ता देखो आप, रास्ता कितना खूबसूरत है यार। अगर आप इंडिविजुअल व्हीकल से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो आप विशेष रूप से ध्यान रखना कि आपके जो भी गाड़ी ला रहे हैं वो बिल्कुल सही सलामत हो, क्योंकि अगर यहाँ कुछ हुआ ना तो कोई मैकेनिक मिलेगा और ना ही कोई हेल्प करेगा आपकी। सीधा ठीक है। तरुण जी गूगल मैप देख रहे हैं तो हमें सीधा चलने के लिए आदेश दिया है। बकरी वे बेजुबान जानवर हैं, अगर इनको रोड पर देखें तो कृपया गाड़ी को धीमा कर लें ताकि किसी बेजुबान जानवर की जान ना जाए। चलिए देव सोमनाथ मंदिर के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं कि देव सोमनाथ मंदिर 11वीं शताब्दी का बना हुआ है और राजपूतों द्वारा बनाया गया था। जो पत्थर लगाए हैं वो ग्रेनाइट के लगाए हुए हैं, और इसमें ना तो कोई चूना है, ना कोई गारा है, ना कोई सीमेंट है। तो दोस्तों आप सोचो हजारों साल से वो मंदिर खड़ा हुआ है सिर्फ पत्थरों के ऊपर। राइट लेना है, सीधा चल रहा है, राइट ही है। अच्छा 2 रास्ते थे इसलिए। उस मंदिर के बारे में कुछ लोग बोलते हैं कि वो एक नाइट में बनाया हुआ है। पास में ही बहती है एक सोम नदी, उसी के नाम पर पड़ा है देव सोमनाथ मंदिर। ओ मेरी हिस्ट्री के बीच में भाई, अब मोटो ब्लॉगिंग में तो चलेगा दोस्तों, माफ़ करना। लेकिन मुझे कई बार ऐसा लगता है सोमनाथ मंदिर से इस मंदिर का डिज़ाइन लिया गया है, इसलिए इस मंदिर का नाम देव सोमनाथ रखा गया है। दोस्तों फिर से हल्की हल्की बारिश वगैरह होने लगी है। लेकिन मैं बता दूं दोस्तों, गांव के नज़ारे बिल्कुल ही सुकून भरे होते हैं, लेकिन जो शहर में रह चुके हैं ना वो गांव में नहीं रह सकते। उनको सिर्फ वो कहते हैं ना दूर के ढोल सुहावने। अगर कोई कहता है कि नहीं 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 शुद्ध हवा ऑक्सीजन मिलती है, कम फैसिलिटी है, तो भी हम बहुत अच्छे से रह सकते हैं, तो भाई मैं बता दूं आपको ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर आप चाहते हैं ना तो 2, 4, 5 दिन ही रुक सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। चैलेंज में अगर मैं बोल दूं ना आपको, 1 महीना भी अगर गांव में रह के दिखाओ तो आपको पता लगेगा हम किस किस सुविधा ले रहे हैं शहर के अंदर, और गांव वाले किस किस सुविधा से वंचित हैं। दोस्तों बरसात के टाइम में ना ये जूते वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, मुझे बहुत बेकार लगता है यार, इसलिए मुझे बरसात वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन गांव की खेती के लिए सबसे ज़्यादा महत्व रखती है बरसात। एक छोटी सी नदी वगैरह बह रही है।
हो सकता है ज़्यादा बरसात होगी तो ओवरफ्लो कर जाए ये। दोस्तों ये प्रकृति का नियम है कि बरसात का आना तो तय है, वो भी हर साल। ये 4-4 महीने में अंदर डिवाइड किए हुए हैं। सर्द, गर्मी और बरसात, इन तीनों ऋतुओं को 4-4 महीने दिए गए हैं कुदरत द्वारा। सिंगल रोड पे भी बस वगैरह सीधा चलना है, इधर हो गए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाई साहब निकले तो हम भी निकल जाएंगे। इस गांव में इतना बड़ा पुल बनाना मतलब ऊपर शायद हो सकता है कि ट्रेन की पटरी वगैरह हो। मुझे ऐसा लग रहा है डूंगरपुर से जो अहमदाबाद वाला रास्ता है ना, जोड़ने के काम आया करती होगी वो। अभी जहाँ से पुल निकला ना, देव सोमनाथ इधर जा रहा है ये तो रास्ता। तो तरुण जी देख रहे हैं अभी गूगल मैप। टोटल कितना बचा है? 15। अच्छा 7 किलोमीटर, टोटल 15 किलोमीटर है। तो 7 किलोमीटर पे हमें टर्न लेना पड़ेगा। वहाँ से भी हो सकता है 7-8 किलोमीटर और हो। तो टोटल हमारा 15 किलोमीटर है। तो ठीक है दोस्तों, आप लोग सोचोगे कि ये जर्नी वगैरह मैं क्यों रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं बता दूँ आपको कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं हम बयान नहीं कर सकते। अगर मैं आपको उस जगह पे जाकर के बिना दिखाए अगर किसी हिस्ट्री में बताने लग जाऊँ कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो आप ना तो नज़ारे देख पाओगे और क्या हो सकता है कि आप उस स्टोरी पर भी यकीन ना करो। तो उसी पर्पस से मैंने इस कैमरे का परचेज़ किया कि आपको सब कुछ रिकॉर्ड करूं, मैं पूरी जर्नी को रिकॉर्ड करूं जहां तक उस स्थान पर मैं जाता हूं। पहले मैं क्या फ़ोन से रिकॉर्ड करता था तो इतना अच्छा नहीं होता था। वो जगह जगह फ़ोन को रोको, फिर उसको निकालो, फिर माइक सेट करो, फिर बोलो। तो ये सब चीज़ें क्या है, ट्रैवलिंग टाइम में ना बहुत ज़्यादा मुसीबतें खड़ी कर देती हैं। तो बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है, हल्की हल्की बूंदें आने लगी हैं। तो भाई अभी फ़िलहाल वाटर प्रूफ नहीं है कैमरा, क्योंकि ये क्लिप होती है ना, वो टूट गई है इस कैमरे की, कहीं गिर गया था। तो फ़िलहाल अभी बारिश चालू हो गई, तो इस कैमरे को मैं निकालने वाला हूँ और रिकॉर्डिंग स्टॉप करूँगा। आगे की जर्नी कंटिन्यू रखूँगा, फ़िलहाल मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। हालत ख़राब हो गई यार, हालत कैसे खराब हो गई यार, बारिश आ रही है तगड़ी, बारिश चल रही है, परेशान हो गए। हाँ लो 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 के साथ लो लो लो, बंद मत करो। कोई है भी तो नहीं ना, किससे पूछो, शायद यही रास्ता हो सकता है। देखो मुझे भी लगता है यही है, लगता तो फिलहाल यही है। कोई बात नहीं, कहीं तो जाएगा ये रास्ता। कंटिन्यू बारिश पड़ रही है। एक पुल है, जो कहते हैं पुल है, पुल से होते हुए जा रहा है रास्ता। पुल तो वो जा रहा है, कहाँ है? ये दोनों तरफ से मंदिर दिख नहीं रहा। हाँ, मंदिर तो कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा। अपने लोकेशन गलत तो नहीं डाल दी है कहीं? देव सोमनाथ ही है ना? देव सोमनाथ ही लिखा हुआ था। वगैरह पुल के ऊपर होते हुए जाते, ऐसा कुछ बोल रहे थे लोग। ये पुल ही तो चल रहा है, या फिर पीछे जाके पूछ लेता है अंकल से। हैं? या तो वहाँ पीछे अपन आए तो थोड़ा सा आगे तो चले, आए तो थोड़ा सा आगे चले। थोड़ा सा आगे और आगे चलो। चल रहा है, चल रहा है सर। हैं? चल तो रही है सर। कोई दिख भी तो नहीं रहा ना। गेट दिख रहा है, ये तो गेट है। ये घर और एक आगे लास्ट में वहाँ पे हो गया। बरसात पड़ रही है और रास्ता मिलने को नाम ही नहीं ले रहा। क्या करें, आगे चलें? आगे चलें, चलो, हो सकता तो देखे तो सही। पीछे जाने से कोई मतलब नहीं है ना, लगता नहीं है ना? इधर होगा ऐसा नहीं, ये गांव अलग है। ये गांव अलग है ना। तो एक काम करो तरुण जी, वापिस लो गाड़ी यार।
वापस ले लो गाड़ी। वहाँ से ले रहा हूँ। अरे यार ऐसे लोकेशन उसने कैसे डाल के छोड़ दी यार, भाई एंड कर दी लोकेशन तो। अब कोई दिख भी तो नहीं रहा, किसको पूछे। ये इस वाले रास्ते से चलें क्या? पूछ के आ जाते हैं ना। बहुत ज़्यादा आना पड़ा। भैया भैया देव सोमनाथ मंदिर। हाँ हाँ, लोकेशन तो यही बता रहा था हमें। हाँ आप ये मेन रोड है ना, हाँ मेन रोड पे चले जाओ, मेन रोड आ जाएगा। हाँ। 1 किलोमीटर बाद डायरेक्ट दर्शन मंदिर। ठीक है। कहाँ से निकले? ये यहाँ से, यहीं से बोला क्या इसने? हाँ। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं देव सोमनाथ मंदिर, और बहुत ही भटकते भटकते पहुंचे थे, आखिरकार हमें रास्ता मिल ही गया है। मंदिर के पास ही बहुत सारी आपको दुकानें नज़र आएंगी। दोस्तों बहुत ही सीधा और सरल रास्ता था, हालांकि मैं भूल गया था क्योंकि मैंने गूगल मैप लगा लिया था। आपको गूगल मैप लगाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा आप खिरवाड़ा से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और डूंगरपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। बिल्कुल सीधा और सटीक रास्ता है। देखो दोस्तों बारिश बहुत तेज़ हो गई है, गाड़ी वगैरह सब वगैरह भीग गए, कितनी खतरनाक बारिश हो रही है। दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।